हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विनीता साहू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, आज हम लौटे हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तो यहाँ पे हमने रेसिपी बनाए हैं आटे के लड्डू, जो कि बहुत ही दानेदार और टेस्टी और हेल्दी लड्डू बने हुए हैं। आप इनको जब आपको वीकनेस वगैरह महसूस होता है या कभी कोई ड्यूटी वगैरह का शेड्यूल रहता है, तो उस पे आप ये लड्डू आटा के बना के रखिएगा और ये 2 से 3 महीने के लिए आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बन के रेडी होते हैं। तो ये बहुत कम टाइम में भी ये इनको बना के आप रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम आटा के लड्डू बनाने के लिए ले लिए हैं सामान। तो यहाँ पे लिया है छुहारा, बादाम, किशमिश और नारियल गड़ी सूखा वाला। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें ले ली है। तो यहाँ पे लिया है हमने थोड़ा सा गोल लिया है और थोड़ा सा मखाना और थोड़ा सा काजू लिया है। तो आप यहाँ पे मखाना को जितना भी आप डाल सकते हो उतना ही डालिएगा। तो यहाँ पे हमने पिस्ता दाना भी डाला है। अगर आप हरा पिस्ता भी डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से बारीक कट कर लिया है और नारियल गरी को हमने यहाँ पे कद्दूकश करके बारीक सा कर लिया है। तो यहाँ पे मखानों को भी हमने बारीक बारीक कट करके रख लिए हैं। तो यहाँ पे हमने जो गोंद लिया है उसको हमने कुछ नहीं किया, उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे घी में और इसके बाद उसको कूटेंगे। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई में डालेंगे 1 कप घी। घी यहाँ पे आपको देसी घी का यूज़ करना है। यहाँ पे डाल्डा और तेल वगैरह कुछ भी ना यूज़ करें, उससे टेस्ट आपका बिगड़ सकता है और उससे आपके लड्डू भी उतने अच्छे नहीं बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पे देखिए घी गर्म हो गया है। तो यहाँ पे जो हमने काजू काट के रखे हुए थे वो इसमें डाल देते हैं और इनको थोड़ा सा ब्राउन होने तक इनको भूनेंगे। तो इसी तरह से काजुओं को आप चलाते रहिएगा ताकि आपके काजू जले भी नहीं और एक से सेम बिल्कुल फ्राई भी हो जाएंगे, अच्छे से भुन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से ब्राउन कलर आ गया है, तो इनको निकाल लेते हैं और गैस को यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। जैसे भुन जाएंगे तो आप गैस को लो कर दीजिएगा, वरना आपके काजू बादाम ड्राई फ्रूट जो भी रहेगा वो जलने का रह जाएगा। तो यहाँ पे उसी घी में फिर हम डाल देते हैं बादाम को। और घी आप एक बार डाल दीजिएगा, उसमें आपके सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से भुन जाएंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से सेम प्रोसेस से यहाँ पे बादाम को भी हम भून लेते हैं। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा ही लाइट ब्राउन करना है। तो देखिए यहाँ पे अच्छा सा थोड़ा सा कलर आ गया है, तब तक निकालेंगे, तब तक और भी ये डार्क हो जाएगा कलर। तो यहाँ पे इसी तरह से इनको हम बादाम को भून लिया और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही घी जो बचता जाएगा उसी में हम सारे ड्राई फ्रूट को भूनते जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम डाल देते छुहारों को और छुहारों को बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भूनिएगा क्योंकि ये जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको ब्राउन करेंगे। इनको कंटिन्यू चलाते रहिएगा वरना ये नीचे कढ़ाई में आपके लग जाएंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से देखिए छुहारे भी 2 मिनट में अच्छे से ये ड्राई फ्रूट भुन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए छुहारा भी अच्छे से भुन गया है, तो इनको भी हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पे डाल देते हैं किशमिश। किशमिश हमने यहाँ पे काटी वगैरह कुछ नहीं किया था, पूरा सेंगा किशमिश डालना है और इसी तरह से घी में जैसे किशमिश जाएंगी वो एकदम अंगूर की तरह फूल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको इसी तरह से चलाते रहिएगा और एकदम जैसे चलाएंगे ये बड़ा हो जाएगा किशमिश। तो इसी तरह से देखिए एकदम अच्छे से निवोली जैसा हो गया है। तो इसी तरह से आप इनको भून लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें कलर आएगा, जैसे ही कलर आ जाएगा तो आपका सोचिएगा किशमिश भून के रेडी हो गया है। तो इसी तरह से चलाते चलाते देखिए हल्का सा डार्क कलर आ गया है, तो किशमिश हमारी भून के यहाँ पे रेडी हो गई है। तो अब हम किशमिश को भी निकाल लेते हैं।
किशमिश को जैसे ही निकाल लेंगे फिर से वही सेम चीज़ हो जाएगी, जैसे किशमिश रहती है पिचकी हुई वैसी हो जाएगी ये। तो इसी तरह से देखिए हमने किशमिश को भी अच्छे से भून लिया है, तो अब इसमें डाल देते हैं नारियल गरी। नारियल गरी को आप बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भूंजिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी भून जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता और बहुत ही जल्दी ये लाल जैसा दिखने लगता है। तो यहाँ पे इसी तरह से इसको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेते हैं। तो इसी तरह से इसको भी हम चलाते रहेंगे और नारियल गरी अच्छे से भूनता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नारियल गरी अच्छे से लाल कलर जैसा आ गया है, तो ये भुन गई है, तो इसको हम भी निकाल लेते हैं। और सारे सामान को एक बड़ी थाली में निकालते जाइएगा इकट्ठा करके। तो इसी तरह से देखिए हमने यहाँ पे गोंद ले लिया है। गोंद को अभी तक हमने कूटा वगैरह नहीं था, तो यहाँ पे जैसे ही गोंद को कढ़ाई में डालेंगे एकदम फूल के रेडी हो जाएगी ये। तो यहाँ पे इस तरह से इसको चलाते जाइएगा और ये फूलती जाएगी। जैसे किशमिश फूली थी उसी तरह से ये हल्की हो जाएगी फूल की गोंद। और गोंद इसी तरह से फूल जाएगी तो एकदम खसखस जैसे हो जाएगी, फिर इसको कूटने में बड़ी आसानी होगी। और गोंद आप ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लड्डुओं में। तो यहाँ पे देखिए गोंद हमारे अच्छे से भुन गई है, देखिए एकदम मखाना की जैसे हो गई है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में जो हमारा मखाना बचा हुआ था वो डाल देते हैं, क्योंकि लास्ट में मखाने को भूनते हैं ताकि जितना घी बचा हुआ है वो सारा ऑब्जर्व कर लेगा घी को। तो यहाँ पे हम मखाने को लास्ट में ही डालते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से हमको मखाना को भी चलाते रहना है और मखाने को हम लो फ्लेम पे ही भूनेंगे ताकि वो अच्छे से कुरकुरापन आ जाएगा उसमें। तो अभी देखिए थोड़ा सा 2 मिनट हो गया था तो नहीं यहाँ पे अच्छे से कुरकुरापन हुआ था, तो यहाँ पे हाथ से आप चेक करके देखते जाइएगा। तो यहाँ पे हमारा अच्छे से मखाना भुन रहा है। तो इसी तरह से देखिए मखाना भी अच्छे से भुन गया है, तो इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा कोई घी नहीं बचा हुआ है, तो अब इसमें हमें थोड़ा सा घी डालना है। और क्योंकि अभी इसमें मेन चीज़ रह गया है, तो यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा घी। और घी में डालेंगे हम यहाँ पे सौंठ। सौंठ को यहाँ पे देखिए ये सौंठ चूर्ण भी आता है, या तो सौंठ पीस का पीस बड़ा हुआ कूटने वाला आता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, या मार्केट में पतंजलि दुकान पे सौंठ चूर्ण पाउडर मिल जाता है, तो ये आसानी से आपको हर जगह मिल जाएगा। तो यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच बड़ा भर के सौंठ को, क्योंकि इसमें ज़्यादा तीखापन नहीं रहता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ता है इसको। और यहाँ पे जो पुस्ता दाना रखा हुआ था एकदम फ्रेश वाला वो डाल देंगे। पुस्ता दाना डालने से एकदम रवीला आपका लड्डू बन के बहुत ही टेस्टी रेडी होता है। तो यहाँ पे 2 चम्मच आपको हल्दी डालना है, हल्दी पाउडर डालने से कलर और टेस्ट दोनों आएगा। तो यहाँ पे इसी के लिए बोलते हैं सौंठ के लड्डू। तो इसी तरह से आप इनको ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पे इसी तरह से इनको मसालों को हम भूनते रहेंगे, थोड़ा सा 3-4 मिनट के लिए भूनना है लो फ्लेम पे, ताकि आपकी हल्दी जो वगैरह है वो जले भी नहीं और अच्छे से लो फ्लेम पे भुन भी जाएगी। तो यहाँ पे इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो देखिए अच्छा सा कलर और खुशबू आने लगेगी, तो देखिएगा आपका मसाला भून के रेडी हो जाता है। तो इसी तरह से देखिए हमने सारे मसालों को भून लिया है। और यहाँ पे जो गोंद है उसको भी हम कूट लेंगे। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई सेम कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के
इसमें आटा डालेंगे। आटा को आपको चक्की वाला आटा यूज़ कीजिएगा, पैकेट वाला मत डालिएगा, उससे आपके लड्डू उतने अच्छे दानेदार नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे चक्की वाला आटा को हम यहाँ पे भून लेते हैं और आटा को अच्छे से छान लीजिएगा ताकि इसमें कोई छिलके वगैरह ना रहे। आटा को एकदम पंजीरी की तरह भूनना है ताकि अच्छे से एक खुशबू और बिल्कुल लाइट से डार्क कलर आ जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह से देखिए हमारा भून गया है और आप इस लो फ्लेम पे ही पंजीरी को भूंजिएगा, बहुत ही अच्छा कलर और खुशबू आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पंजीरी भून के रेडी हो गया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में डाल दिया है गुड़ को। गुड़ यहाँ पे देसी गुड़ है जो थोड़ा डार्क जैसा दिखता है। आपको देसी गुड़ के ही लड्डू बनाइएगा, उससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे गुड़ में हम डाल देते हैं घी। घी हम यहाँ पे 3 कप या 1.5 kg करीब यहाँ पे हमने घी डाला था। सारा जितना लड्डू बना हुआ है उसमें सारे में हमें यहाँ पे 1.5 kg करीब घी लग गया था। हमने यहाँ पे 2 kg आटा और 200 ग्राम यहाँ पे हमने सारा ड्राई फ्रूट्स लिया था। तो यहाँ पे गुड़ को इसी तरह से हमने पिघला लिया है और घी को भी गर्म कर लिया है। तो यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स और आटा को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें ये घी और गुड़ जो है वो इसमें पिघला के डाल देना है। और ये बहुत ही एकदम गरम खौलता हुआ रहता है, तो बच्चों को थोड़ा दूर रखिएगा और संभल के आप भी बनाइएगा। इसमें जलने वगैरह का आपका डर रहता है, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर बनाइएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसी तरह से हम गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे आपको घी थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करना है। तो इसी तरह से हाथ से मत मिक्स कीजिएगा, एक झड़िया या चम्मच के सहारे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग यहाँ पे लड्डू बनाते हैं, क्योंकि एक के बनाने से नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये गरम गरम में ही बनाए जाते हैं। ठंडा होने के बाद फिर इसमें घी डालेंगे और इसमें देखिए बहुत ही ज़्यादा घी एकदम गीले गीले जैसे दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे बन के रेडी होते हैं यहाँ पे लड्डू। तो इसी तरह से दोनों हाथ से इनको बना लेते हैं। तो देखिए हमारे ढेर सारे आटे के लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसे बने हैं आटे के लड्डू। बहुत मेहनत लगती है आटे के लड्डू बनाने में, लेकिन खाने में उतने ही टेस्टी लगते हैं ये। तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आटे के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी है। आई होप को आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ तब तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।